देखो बच्चों, आज हम इस वीडियो में नीट के पीवाई के क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन के। ये क्वेश्चन नीट वाले बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेंगे, बाकी जो बच्चे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और साथ में ही 11th और 12th वाले बच्चों के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है, वैसे आप देखिए, पढ़िए क्वेश्चन सब लोग पढ़े। A vehicle travel half the distance with speed v and remaining half distance with speed 2v। तो ये क्वेश्चन में यहां से क्लिक करेगा हाफ डिस्टेंस से। अगर हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड चल रहा है और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस किस चल रहा है, v2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला लगाया था, बताओ क्या लगाया था, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो v1 ये दो 2v इंटू 2v अपॉन v प्लस 2v। सॉल्व कर लो तो 4v स्क्वायर अपॉन 3v कट गया। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। समझ में आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन तुम लोग साथ साथ करते हो, ठीक है, साथ साथ। ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस। देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वहीं से, हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस किस स्पीड से, v2 स्पीड से। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, एवरेज स्पीड का सी, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखो इधर, ए कार मूव्स फ्रॉम x to y with uniform speed vu and return to x with uniform speed vd। देखो x to y गई vu से और y to x आई किससे, तुम्हारा vd से। तो हाफ डिस्टेंस चली vu से और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस किससे, vd से। तो ये हाफ डिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला था, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला भी कर लोगे। क्वेश्चन बढ़िया। ए कार runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter taking 62.8 seconds for every circular lap। The average velocity and average speed for each circular lap। देखो एक कार यहां से स्टार्ट कर दी है और ये पूरा सर्किल करने में इसको कितना टाइम लगता है, 62.8। उसने क्या पूछी है, एवरेज, क्या पूछी उसने, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होता है, बताओ क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल। अरे वो जहां से स्टार्ट किया वही लौट के आ गया है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो आ जाएगी। एक ऑप्शन सी है, एक ऑप्शन कौन सा है, बी। बट एवरेज स्पीड जीरो नहीं आएगी। तो अगर तुम्हें एवरेज स्पीड नहीं भी निकालनी है तब भी कौन सा ऑप्शन लगा के आओगे, सी लगा के आओगे, ठीक है। बट फिर भी निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ये तो वेलोसिटी थी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, क्या होता है बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, टाइम कितना है 62.8। आर की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी बिना पेन चलाए भी अपन लोग सी टेक कर सकते थे, स्पीड को करना नहीं था, ऑप्शन दे सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ए कार moves a distance of 200 meter। It covers the first half distance at speed 40 km per hour and second half distance at speed v। The average speed is 48। The value of v। कोई दिक्कत नहीं, हाफ डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला क्वेश्चन है, हाफ डिस्टेंस वाला। तो हाफ डिस्टेंस की एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलो v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये कितनी दे रखी है एवरेज स्पीड, 48। क्या दे रखी है, 48। v1 की वैल्यू कितनी लगा दो, 40। v2 हमें पूछा है 40 प्लस v2 इक्वल्स टू 48। तो कितना हो गया 24, और भी कट जाएगा 6, कितना हो गया 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 10 v2
इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई करो तो 2 12 40 प्लस 6 V2 इधर आ जाएगा 4 V2 बराबर 240 60 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। कर लोगे, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन दी। पहला क्वेश्चन देखिए, ए बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड 1/3 डिस्टेंस, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस ये और लास्ट 1/3 डिस्टेंस ये, और एवरेज स्पीड पूछी है। अगर 1/3 डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ जाए और 1/3 डिस्टेंस वाला इक्वली 1/3 1/3 1/3, तो क्या फॉर्मूला था? V1 V2 V3 V1। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, इसके साथ में ये भी याद कर सकते हैं, ये सी का वो है 1/V1। कहीं कहीं एमसीक्यू में ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, तो याद कर लेना। अब वैल्यू दो, V1 की वैल्यू कितनी रखो? 10, उसकी 20, उसकी कितनी है? 60, तो रखो 3 × 10 20 60, ये हो जाएगा V1 V2 200, V2 V3 चेक कर देना, V2 V3 1200, V3 V1 600। सॉल्व करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 1230 3630, चेक कर लेना, ये आएगा, और ये आ जाएगा 1800 2000 1 2 3 1 2 3 18, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, 18 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो इजी था, अभी किया था हमने कि अगर V1 स्पीड 40 है, V2 स्पीड 60 है, तो भी एवरेज स्पीड का आंसर क्या आया था? 48। क्या आया था? 48 आ चुका है। तो ये क्वेश्चन देखें, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल। कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और क्या पूछा है? रेशियो पूछा वेलोसिटी का। किसका रेशियो पूछा है? तो मैं बता दूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो वेलोसिटी देती है। क्या देती है? वेलोसिटी, याद होना चाहिए। तो अपने को स्लोप निकालनी है। क्या निकालनी है? स्लोप। V1/V2 इक्वल्स टू, स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। क्या होता है? तो tan 30 अपॉन tan 45। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1/√3। tan 45 कितनी होती है? 1 होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, हेलो क्वेश्चन, two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions। देखो, दो कार है, उनके पोजीशन की इक्वेशन रखी है टाइम के साथ। किसके साथ? एक P कार है, कौन सी कार है? Q कार है। तो पूछ रहे हैं एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, मतलब दोनों कारों की किस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी? सेम। तो पहले कार की वेलोसिटी निकाल लो यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड, दूसरी कार की वेलोसिटी निकाल लो यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड, और दोनों वेलोसिटी क्या कर दो? सेम कर दो। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो देखो एक्सपी दे रखा है 80 प्लस बीटी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वीपी इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट करो तो ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1। क्या आता है? 1। और बीटी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2BT। ठीक है, ऐसे निकाल लो। एक्स क्यू दे रखा है, क्या दे रखा है? एक्स क्यू, एफ टी माइनस टी स्क्वायर, तो वी क्यू निकाल लो। क्या निकाल लो? वी क्यू, तो टी माइनस सॉरी एफ आ जाएगा। टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, तो ये आ जाएगा 2T। अब बोल रहा है कि किस टाइम पर दोनों वेलोसिटी क्या होंगी? सेम, तो दोनों को सेम कर दो। Vp इक्वल्स टू VQ, तो एफ टी माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ माइनस 2। कुछ गलत हो गया क्या? कुछ गड़बड़ हो गया? ये गड़बड़ हो गया। देखो Vp है ए प्लस 2VT इक्वल्स टू 2T। टी वाई टर्म एक कर लो तो 2T इधर आ जाएगा, 2VT प्लस 2T, ये इधर पहुंच जाएगा, एफ माइनस है, टी कॉमन ले लो
ठीक है, ले लो कॉमन, तो एफ माइनस ए अपॉन 2v+2। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। कुछ नहीं करना, दोनों वेलोसिटियों को निकाल के डिफरेंशिएशन मेथड से इक्वल करना है। क्या करना है? इक्वल। तो उससे क्या निकलाएगा? टाइम। समझ में आ रहा है? अरे क्वेश्चन, इधर वेलोसिटी पार्टिकल दे रखी है, देखो वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है, ध्यान से बोलो किसकी इक्वेशन? वेलोसिटी की। पूछा क्या है? डिस्टेंस। तो वेलोसिटी से डिस्टेंस पूछा है, मतलब पापा जी पूछे है, तो पापा जी निकलता है इंटीग्रेशन से या ग्राफ में एरिया से। यहाँ पे इंटीग्रेशन से बोलेंगे, ग्राफ में किससे बोलेंगे? एरिया से। तो अपने को निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन t1 से t2 v dt। अब कहां से कहां तक करना है इंटीग्रेशन? 1 सेकेंड से कहां तक? 2 सेकेंड तक। और वेलोसिटी क्या है? at प्लस dt स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट पहले 1 डालनी है, फिर कौन डालनी है? 2। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। ए टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ए टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाती है? तो ए टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई 2। बी टी स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पावर हो जाती है, लिमिट कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। पहले 2 डाल दो, 2 डालोगे तो ए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/2 मतलब 2 है, क्या जाएगा? 2 है। 2 डाल दो, 2 का क्यू 8, 8v/3। अब लिमिट डालो 1 डालोगे तो a/2 प्लस b/3। 2a में से a/2 गया तो क्या बचेगा? 3/2 है। 8/3 में से एक b/3 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 7/3b। जो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करना था, लिमिट पुट करनी थी। ठीक है, समझ में आ गया? और क्वेश्चन देखो, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल दे रखा है टाइम t में, एक इक्वेशन दे रखी है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी 0। अच्छा क्वेश्चन है। ए ये t की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है? t की। क्या है? √x + 3। तो पहले इस t को इक्वेशन को x की इक्वेशन में कन्वर्ट करो। किसकी इक्वेशन में? x की इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो कैसे करते हैं? इसको इधर ले आओ, तो √x = t-3 स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड कर लो। t² + 9 - 60। अब ये आ गई तुम्हारा पोजीशन टाइम इक्वेशन। यहां से बोल लो क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि उस वक्त डिस्प्लेसमेंट निकालिए जिस वक्त वेलोसिटी क्या हो? 0। जिस वक्त वेलोसिटी 0, तो वो वक्त निकालना है जब वेलोसिटी क्या है? 0। टाइम निकालना है वेलोसिटी 0 का, और उस टाइम पर हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? तो हमें उस पर रख देना है। ठीक है, अब देखो रखते हैं, तो t = तो v निकाल दो, dx = dt। तो ये रखो, क्या हो जाएगा? 2t, और 9 का क्या हो जाएगा? 0, 6 का क्या हो जाएगा? -6। अब हमें टाइम निकालना है, तो वेलोसिटी क्या कर दो? 0। तो 2t - 6 = 0, t = क्या जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, अब इस वक्त इसकी पोजीशन क्या होगी? पोजीशन क्या निकाल लिया मैं? पोजीशन। तो जैसे तुम 3 पुट करोगे तो x = क्या जाएगा? 0। क्या जाएगा? 0। तो इस वक्त t = 3 सेकेंड पर उसकी पोजीशन क्या होगी? 0 पे होगी। क्या पे होगी? 0 पे। समझ में आ गया? तो पहले हम टाइम निकालेंगे वेलोसिटी 0 करके। क्या करके? 0 करके। कहने का मतलब यह है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा उस वक्त उसकी पोजीशन क्या होगी? ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ये तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी का साइन मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम से अगर हम वेलोसिटी निकालनी है तो स्लोप से निकलती है। तो डिस्टेंस से हमें वेलोसिटी निकालनी है, बच्चा निकालना है। क्या निकालना है? बच्चा।
बच्चा इक्वेशन निकलता है डिफरेंशिएशन से और ग्राफ में निकलता है स्लोप से। किससे निकलता है? तो बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, ए का, बी का, सी का, डी का? तो सी का स्लोप सबसे ज्यादा है, क्योंकि सी पे अगर चुन्नू बैठेगा तो सबसे तेजी से फिसलेगा। तो सबसे ज्यादा स्लोप किस पॉइंट का है? सी पॉइंट का। तो सी पॉइंट का इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि पोजीशन टाइम इक्वेशन दे रखी है। अब उस वक्त की स्पीड बताइए, तो उस वक्त की पोजीशन बताइए, उस वक्त की पोजीशन जब स्पीड क्या है? मैक्सिमम। इससे पिछले वाला क्वेश्चन था कि उस वक्त की पोजीशन बताइए जब स्पीड क्या है? 0। अब स्पीड मैक्सिमम उस वक्त की पोजीशन बताइए, तो स्पीड मैक्सिमम वाला टाइम निकाल रहे हैं। क्या निकालेंगे? स्पीड मैक्सिमम वाला टाइम। तो पहले स्पीड की इक्वेशन निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं स्पीड की इक्वेशन? डिफरेंशिएशन मेथड से। कौन से मेथड से निकालते हैं? डिफरेंशिएशन मेथड से। तो v बराबर क्या आ जाएगा? dx अपॉन dt। तो निकालो 18t माइनस 3t स्क्वायर। अब वेलोसिटी जीरो नहीं करनी, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। फॉर कौन सी वेलोसिटी? देखो मैक्सिमम मिनिमा के लिए, किसके लिए? मैक्सिमम मिनिमा के लिए एक बार डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा। तो dv अपॉन dt इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो ये आ जाएगा 18 माइनस 60 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो t इक्वल टू 3 पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकती है। t इक्वल टू 3 पर वेलोसिटी क्या हो सकती है? तो मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। तो मान लो v का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो पहले dv अपॉन dt इक्वल टू 0 करेंगे और पॉइंट निकालेंगे किन t पर मैक्सिमम मिनिमम आ सकता है। तो केवल एक ही t आया है 3, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, तो पक्का इस 3 पर मैक्सिमम मिल रहा होगा। अगर 2 t आते हैं तो चेक करना पड़ता है किस पर मैक्सिमम मिलेगा, किस पर मिनिमम। तो उसको हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ता और उस पर t की वैल्यू पुट कर दिए। जिस पर t की वैल्यू नेगेटिव आती है उस पर मैक्सिमम मिलता डबल डिफरेंशिएशन में, और जिस पर t की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आती है उस पर क्या मिलता? मिनिमम। तो यहाँ पे एक ही मिल रहा है तो पक्का इस पर मैक्सिमम मिल रहा होगा। तो t इक्वल टू 3 पुट कर दो, x आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 27, 81 माइनस 27, कितना आंसर आ जाएगा? 54। समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, देख सकते थे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि तुम्हें पोजीशन टाइम इक्वेशन दे रखी है और हाउ लॉन्ग, पोजीशन नहीं पूछी, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल, कितना पार्टिकल चलेगा जब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? रेस्ट। पहले वाले क्वेश्चन में जब रेस्ट में था उस वक्त उसकी पोजीशन पूछी थी। क्या पूछी थी? यहाँ पर पोजीशन में पूछ के डिस्टेंस ट्रेवल पूछी इनिशियल से। कहां से? इनिशियल से उस पोजीशन तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब दो पोजीशन के बीच का क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है? डिस्टेंस। पसंद आ रही है? तो पहले अपन लोग इस इक्वेशन से वो टाइम निकाल लेंगे जिस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो देखो 40 का 0 हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा? 12, 3t स्क्वायर, और वेलोसिटी में क्या कर देनी है? 0 टाइम निकालने के लिए। तो 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0। t इक्वल टू कितने सेकंड आ गया? 2 सेकंड। कितने सेकंड? अब 2 सेकंड को इसमें पुट कर दो तो पोजीशन आ जाएगी 2 सेकंड पर। तो पुट करो 40, 12 इंटू 2, 2 की पावर क्यूब, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ये लगा के आएंगे जो कि बिल्कुल गलत है। ये पोजीशन के लिए सही है। जब वो रेस्ट में होगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी? 56। बट ट्रेवल कितना करेगा? तो t इक्वल टू 0 की पोजीशन निकालते हैं। पोजीशन, स्टार्टिंग की पोजीशन, बताओ कब की पोजीशन? स्टार्ट की पोजीशन। तो स्टार्ट की पोजीशन निकाल लो, t0 पुट कर दो, इसमें पुट करो, करते ही कितनी आ जाएगी? 40। तो स्टार्ट में कहां गया था बंदा? 40 पर। t इक्वल टू 2 सेकंड में कहां पहुंच गया? 56 पर। तो बताओ कितना ट्रेवल किया? 56 से 40 तक 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बच्चे ज्यादातर कौन सा टिकट आगे आ जाते हैं? 56, जो गलत आंसर है।
कौन सा आंसर सही है? 16। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग बहुत ध्यान से करोगे और लैंग्वेज पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखो, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरी विद टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दे रखी है, एक्स इक्वल्स टू अल्फा ई माइनस अल्फा टी प्लस बी ई बीटा टी। और वेलोसिटी के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? वेलोसिटी के बारे में। तो एक बार डिफरेंट कर लेते हैं, dx अपॉन dt। देखो पावर कहाँ जाती है? आगे, सॉरी जल गिरा हूं, ये पावर वाला नहीं है। e की पावर माइनस at का डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर माइनस एटी, और माइनस एटी करोगे तो माइनस e। बस फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो उसका मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो e की पावर माइनस अल्फा टी का तो e हो जाएगा, बस माइनस अल्फा टी का माइनस अल्फा होगा, एक अल्फा था ही तो क्या जाएगा? माइनस के अल्फा स्क्वायर। ऐसे ही है, ए है, गलत है, एक ए है और ये क्या है? अल्फा। तो ए माइनस के अल्फा, और ये हो जाएगा बी, बीटी का बी, बी जो बीटा टी है उसका बीटा हो जाएगा, ये आ गया, सही है, वी आ गया। अब इस इक्वेशन से अपन लोग कुछ नहीं कह सकते वेलोसिटी के बारे में, जब तक एक्सीलरेशन पता नहीं चलेगा। एक्सीलरेशन में पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग होगी, एक्सीलरेशन में नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग। तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, dv अपॉन dt, एक बार कर लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ए अल्फा स्क्वायर अल्फा टी, ये तो प्लस था ही, बीटा स्क्वायर बीटा टी। ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे हो गई? ये पूरी इक्वेशन क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? ई की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आती है, बाकी एक कंस्टेंट में हो गए पॉजिटिव टर्म, अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव, बीटा स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव दे रखे हैं, तो ये ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। अगर एक्सीलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीजिंग होगी। क्या होगी? इंक्रीजिंग। तो वेलोसिटी गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। अच्छा क्वेश्चन था, कर लेगा। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बनाओगे तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, और यहाँ पे वेलोसिटी का साइन पूछा है। किसका साइन पूछा है? वेलोसिटी का साइन। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी मिलती है वो मिलती है स्लोप से। किससे मिलती है? तो नेगेटिव स्लोप कहाँ होगा? ई पर। कैसे पता लगाते हैं? चुन्नू को बिठाओ, इसको बिठाओ चुन्नू पे। चुन्नू अगर बैकवर्ड स्लिप हुआ तो पॉजिटिव, फॉरवर्ड स्लिप हुआ तो नेगेटिव, और बेटर रह गया तो जीरो। बैकवर्ड गया तो पॉजिटिव, फॉरवर्ड गया तो नेगेटिव, और बेटर रह गया तो स्लोप क्या होता है? जीरो। कौन सा ऑप्शन सही है? ई सही है, मतलब ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा इन सब ग्राफ को देख के बताओ कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो मैं देख के बता सकता हूँ ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एट वन टाइम पर दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं हो सकती, और दूसरी बात टाइम कोई पीछे नहीं जा सकता। अगर तुम इस ग्राफ में देखोगे तो दो वेलोसिटी होंगी, एक वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है, और एट वन टाइम पर दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये गलत ग्राफ है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन निकालना है, तो बच्चा निकालना है। क्या निकालना है? बच्चा। तो वेलोसिटी का बच्चा होता है एक्सीलरेशन, तो वो किससे निकलेगा? स्लोप से। किससे निकलेगा? स्लोप से। तो देखिए इसका स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि चुन्नू बैकवर्ड स्लिप करेगा। इसका क्या होगा? जीरो, और इसका कैसा होगा? नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव स्लोप मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन, और फिर कैसा एक्सीलरेशन? नेगेटिव। देखो पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। कौन सा ग्राफ सही है? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, वेलोसिटी की इक्वेशन में रखी है और एक्सीलरेशन पूछा है। क्या पूछा है? एक्सीलरेशन। और यहाँ पे ध्यान से देने वाली बात है, देखो सब बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और देखें। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स दे रखी है, क्या दे रखी है? एक्स। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक्सीलरेशन का एक जबरदस्त वाला फॉर्मूला बताता हूँ। ये होता है, ये पता नहीं लगेगा। अगर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो v इक्वल टू v dv अपॉन dx, इस तरीका लेंगे तो ये आ जाएगा बीटा एक्स माइनस 2n इंटू इसका डिफरेंशिएशन। तो पावर कहां पे आ जाएंगी? मल्टीप्लाई में, तो माइनस 2n बीटा
और एक पावर क्या हो जाएगी, कम कम हो गई। अब देखिए एक्स की पावर -2n, एक्स की पावर -2n -1, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है ऐड, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -4n -1, एक्स की पावर -4n -1। कौन किसमें ऑप्शन है, फोर्थ वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, याद रखना। ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल दे रखा है, ये एक्स का मोशन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ टी, और डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, अच्छा वेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी जब वेलोसिटी जीरो हो रही है, क्या हो रही है, जीरो, उस वक्त एक्सीलरेशन निकालिए। उस वक्त क्या निकालिए, एक्सीलरेशन। तो पहले अपन लोग एक्स की इक्वेशन लिखेंगे, 8 + 12t - tq, और एक्स की इक्वेशन से dx/dt से v आ जाएगा, जीरो डिफरेंस 12 - 3d²। ये किसकी इक्वेशन आ गई, वेलोसिटी की। एक ही इक्वेशन क्या आएगी, एक बार और कर लो, dv/dt, तो आ जाएगी 0 - 60, क्या आ जाएगी, सही है ना, 0 - 60, ठीक है। एक इक्वेशन आ गई, बट उस टाइम का ये निकालना है जब वेलोसिटी क्या हो, जीरो। तो टाइम निकाल लो, टाइम निकालने का तरीका 12 - ct² = 0, ct² = 12, 4 t = सेकेंड, 2 सेकेंड पुट कर दो, a = -12। डायरेक्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, 12, ठीक है। कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये क्वेश्चन देखिए, एक्स की इक्वेशन दे रखी है, पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है, एक्सेशन निकालना है, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। तो x = t + 5 - 1, v निकाल लो, dx/dt, पावर्स में आती है मल्टीप्लाई में, t + 5 - 2, फंक्शन के अंदर जाओगे तो t का तो 1 ही होता है, t का क्या होता है, 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और निकाल लो a, पावर किसमें आती है, मल्टीप्लाई में, तो 2 t + 5 - 3। उसने एक्सप्रेशन पूछा है, ये आंसर होना चाहिए, बट ये आंसर निकालेंगे कैसे। क्या वेलोसिटी की पावर 3/2 होगा, क्या वेलोसिटी की पावर कितना, 3/2, ये वेलोसिटी है, क्या है, प्रोपोर्शनलिटी पूछी है। तो t + 5 की पावर -2 की पावर कितना, 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा, t की पावर -3, बिल्कुल सही है। वेलोसिटी की पावर 5, 3/2 ही इसका आंसर है। मतलब अपन लोग इसको ले सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी, वेलोसिटी की पावर कितना, 3/2 कर लो, तो ये आ जाएगा। इस तरीके से थिंक करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग x डायरेक्शन हैज एक्सीलरेशन f at time t given f equals to this। ये क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, एक्सीलरेशन की इक्वेशन दे रखी है, किसकी इक्वेशन है ये तुम एफ देख रहे हो, एक्सीलरेशन है, एफ यहां पर क्या है, एक्सीलरेशन, इसकी इक्वेशन क्या है, 1 - ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। हमें वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, तो इंटीग्रेशन से निकलेगी और ग्राफ में एरिया से निकलेगी। तो वेलोसिटी चेंज मिलती है, क्या मिलती है, याद रखना, जब तुम एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, वेलोसिटी चेंज। तो क्या होता है फॉर्मूला, v2 - v1 इंटीग्रेशन t1 t2 a dt। यहाँ पे का काम कौन कर रहा है, f, कौन कर रहा है, f। तो देखो v2 - v1, t1 से t2, f की वैल्यू f0 1 - dt। आगे अब t1 वैल्यू तो 0 है, कितनी है, 0। t2 कौन सा लेना है, t2 वो लेना है जब एक्सीलरेशन क्या है, 0। हमें t1 तो पता लग गया, t1 तो पता लग गया क्या है, 0। t2 फाइंड आउट करना है जब f क्या है, 0। तो f क्या रखो, 0, फॉर t2, फॉर t2 f क्या है, 0, f0 1 - t/t
तो ये हो जाएगा, कट गया, तो 1 माइनस टी अपॉन टी इक्वल टू 0, तो कैपिटल टी आ जाएगा, क्या आएगा, कैपिटल टी। तो ये इंटीग्रेशन करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कहां से करना है, 0 से कैपिटल टी एफ नॉट 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी इंटू डी टी, समझ में आ रहा है। तो इसको करते हैं, देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, एफ नॉट क्या हो जाएगा, एफ नॉट टी, इसका हो जाएगा एफ नॉट टी स्क्वायर कैपिटल टी बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल टी तक रख लीजिए। तो ये आ जाएगा एफ नॉट टी माइनस माइनस एफ नॉट टी स्क्वायर से एक टी कट जाएगा, एफ नॉट टी बाई 2, सॉल्व करोगे तो 1 बाई 2 एफ नॉट कैपिटल 2 टी आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। एक क्वेश्चन दो, एस दे रखा है, क्या पूछा है, एक्सेलरेशन टी बराबर 1 सेकंड पे, रूल क्वेश्चन है, दो बार डिफरेंशिएट कर दो, तो वी बार क्या आ जाएगा, डी एस अपॉन डी टी, करो 9 टी स्क्वायर 14 टी प्लस 14, एक बार और करो, एक बार और करो, 18 टी प्लस 14, क्या देना है, 1 सेकेंड, तो 18 प्लस 14 टी इक्वल टू क्या देना है, 1 सेकेंड, कितना आ जाएगा, 32। ये क्वेश्चन था, कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, द पोजीशन दे रखी है ये, एक्सीलेरेशन विल बी 0 एट टाइम टी इक्वल टू, मतलब एक्सीलेरेशन किस टाइम पर 0 होगा ये पूछा है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू, तो वी आ जाएगा 280 माइनस 3 बी टी स्क्वायर, एक बार कर लो, 2a माइनस 6 बी टी, और उसको क्या कर दो 0, 2a माइनस 6b बोल ही रहा है बी टी, तो टी बराबर क्या जाएगा, 2a अपॉन 6b, मतलब a बाई 3b। आराम से तसल्ली से तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम टी एच बी टी, याद रखना ये एक्सीलरेशन वेरिएबल है, कैसा है, वेरिएबल एक्सीलरेशन होते हैं, तो पहली बात स्टेलर मोशन के इक्वेशन नहीं लगाते हैं, फिर उसके लिए लगाते हैं अपन लोग इंटीग्रेशन मेथड, कौन सा मेथड, इंटीग्रेशन मेथड, कौन सा मेथड, इंटीग्रेशन मेथड। हम एक्सीलरेशन से चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी से फिर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम टी, तो फिर एक्सीलरेशन से निकालो, क्या निकालो एक्सीलरेशन से, वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, वी नोट, क्या रखी है, वी नोट, तो देखो v2 माइनस v1 t1 t2 bt इंटू dt, तो v माइनस v1 कितना है, v नॉट, bt का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन bt स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक, मान लो t पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, t टाइम पे होगी, और इनिशियल में कितनी थी, v नॉट, तो इनिशियल कितनी थी हमने, v नॉट, ठीक है, पुट कर दो, तो v माइनस v नॉट इक्वल टू बी टी स्क्वायर बाई 2, तो v आ जाएगा बी टी स्क्वायर बाई 2 v नॉट, याद रखना ये आएगा v, ये v की इक्वेशन आएगी, किसकी इक्वेशन आएगी, v की, क्योंकि चेंज मिलता है। अब v से निकाल सकते हैं डिस्टेंस, तो v से निकाल सकते हैं क्या, डिस्टेंस, s बराबर क्या हो जाएगा, v dt 0 से t, v की इक्वेशन लगा दो, क्या है, बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस v नॉट 0 से t, सॉल्व कर लो, v2 की बाई 2 इंटू 3 2 प्लस v नॉट टी, तो ये आंसर आ जाएगा बी टी क्यू अपॉन 6, बी टी क्यू अपॉन 6 v नॉट टी, कौन सा ऑप्शन सही है, सी। इंपोर्टेंट बात ये थी कि एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो चेंज मिलता है v2 माइनस v1, तो t बराबर 0 वाली वेलोसिटी v नॉट लिखना नहीं भूलोगे, समझ में आ गया, कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, एक्स दे रखा है, वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन इज 0, सेम वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो v बराबर क्या जाएगा, डिफरेंशिएट करो, क्या करो, डिफरेंशिएट सी टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, ए बराबर क्या जाएगा 60 माइनस 12, तो वेलोसिटी निकालनी है, जब ए क्या करना है 0, तो 60 माइनस 12 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 2, और 2 को पुट कर दो वेलोसिटी वाली इक्वेशन में,
तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, तो 12 माइनस 24 प्लस 3, तो ये आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -9। कितना आ जाएगा, -9। तो इस तरीके से तुमने ये सारे क्वेश्चन आज कर लिए हैं। ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत ध्यान से देखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू, बाय।